यार दोस्तों, मेरा नाम है माधव पाटिल। आपका इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के थ्रू, यानी कि इस पे एमसीक्यू बहुत से पूछने लायक है और पूछे भी जाते हैं। जैसे कि नीट में पूछे जाते हैं, सीईटी में पूछे जाते हैं, अदर कौन सा भी इंट्रेंस एग्जाम रहने तो उसमें पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक है। इसे हम कैसे करेंगे, इसमें होता क्या है, इसमें पढ़ने लायक क्या चीज़ है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन्स होता है ना, वो पहले तो दो टाइप्स का विटामिन्स होता है। तो वाटर सोल्यूबल होता है और दूसरा फैट सोल्यूबल होता है। अब वाटर सोल्यूबल में एक एक देखेंगे हम। वाटर सोल्यूबल में क्या होता है कि दो टाइप्स होते हैं, यानी कि बी विटामिन और सी विटामिन। और जो फैट सोल्यूबल होते हैं ना, उसके चार टाइप्स होते हैं, ए डी ई के, मतलब ये बेसिक है, याद होना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी इसके होते हैं, ये जो दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको जो 8 टाइप्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें याद कैसे रखना है कि देखो, ये आसान है। विटामिन बी 1 2 3 4 5, लेकिन ऐसा, लेकिन यहाँ से 12 तक है, लेकिन स्किप क्या करना है, देखो 4 8 10 11 आपने स्किप कर दिया ना, तो यहाँ पे लिखने के लिए आपको आसान हो जाएगा। और देखिए, इसके कॉमन नेम है, इसके जेनरिक नेम है ना, उसका भी मैंने एक छोटा सा एक ट्रिक बना दिया है, वो इससे आसान हो जाएगा आपको ध्यान रखने के लिए। वो क्या है कि ट्रेन, TRN, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। देखो ये आसान है, इससे हम ध्यान भी रख सकते हैं। तो चलिए एक एक का देखते हैं। टी माने क्या होता है, थायमीन होता है। आर का मतलब क्या होता है, आर से क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। जो यन है, वो यन का क्या होता है, नाइसिन होता है। जो पुल है, पुल मतलब पुल से क्या आता है, पेंटोथैनिक एसिड आता है। और जो पर है, उससे पायरेडॉक्सिन आता है। जो बहुत है, यो बायोटीन आता है। और जो फास्ट है ना, यफ से मतलब फॉलिक एसिड। ये जो चली है, इसका मतलब है कार्बामिन। तो देखिए, ये हो गया इसके जेनेरिक नेम के बारे में। जो ट्रिक है वो ध्यान में रखिएगा। तब बात करते हैं इसके डिफिशियंसी मिलेंगे। तो पहले बात करते हैं थायमिन से। बेरी ये जो डिसीज़ होता है, क्या कम होने से होता है, जो B1 है ना, ये बॉडी में कम हो गया, यानी कि डिफिशियंसी है इसकी, तो ये डिसीज़ होगा बेरी। तो इसके सिम्टम्स हम देखेंगे। बेरी मतलब इसमें होता क्या है कि लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगता है, तो वीकनेस होता है, पूरा बॉडी में पेन करने लगता है, हाथ पैर दुखने लगते हैं। वैसे ही जो B2 डिफिशियंसी होगी ना, तो ड्राई स्किन होती है, यानी कि एडिमा होता है। कहाँ होता है, माउथ में होता है, थ्रोट में होता है, और सोर थ्रोट भी पड़ता है। तो देखिए B3 में डिफिशियंसी होगी, पैलेग्रा होता है। इसमें क्या होता है कि हेडेक होता है, फैटिगनेस होता है, मतलब यानी पूरा बॉडी में दर्द होता है, ऐसा आलस होता है, मतलब कोई काम करने की अपनी मनस्थिति नहीं रहती है। और जो देखिए B5 है, उसमें अगर डिफिशियंसी होगी तो मतलब ये रेयर होता है, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है कि स्किन में रैचेस आते हैं, यानी कि स्किन पे खुजली वजली होना, ये इसमें पाया जाता है। देखिए R जो B6 है, इस अगर डिफिशियंसी होगी तो एनीमिया होता है। ये सेम है, मतलब याद रख सकते हैं कि B6 में डिफिशियंसी होगी तो एनीमिया होता है, B9 में डिफिशियंसी होती है, एनीमिया होता है, B12 में डिफिशियंसी होती है, एनीमिया होता है। अभी एनीमिया होता क्या है, इस पर मैं एक नया टॉपिक अभी एनीमिया होता क्या है, तुरंत मैं बता देता हूँ कि जो ब्लड होता है ना, RBC काउंट होता है अपने बॉडी में, जो HB होता है वो बॉडी में डिक्रीज होता है, यानी कि कम होता है, तभी एनीमिया कंडीशन होती है। अब इसमें सिम्टम्स देखिए एनीमिया के, क्या होता है, B6 में अगर डिफिशियंसी होती है, एनीमिया होता है, तो इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, वीक इम्यूनिटी फंक्शंस, यानी कि बॉडी की जो इम्यूनिटी फंक्शंस है वो फंक्शंस कम हो जाता है, यानी कि वीक हो जाता है। हेयर लॉस होता है, किसमें होता है, B7 अगर कम हो बॉडी में तो हेयर लॉस होता है। इसमें क्या होता है, ड्राई आइज होता है, स्किन भी ड्राई होने लगता है। तो B9 में क्या होता है, एनीमिया होता है, जैसे ऊपर वाले में भी था, इधर भी है, इधर भी है। इस वाले में क्या होता है कि फैटिगनेस होता है, पूरा बॉडी में दर्द करने लगता है, और स्किन का कलर जो है वो पेल, मतलब जो थोड़ा सा येलोइश हो जाता है। क्यों येलोइश होना है ना, येलोइश क्यों होता है कि जो बॉडी में जो ब्लड है, RBC है, जो हीमोग्लोबिन है, कम हो गया है ना, इसलिए तो पेल होना है। तो देखिए B12 जो है वो बहुत कॉमन है, तो इसमें एनीमिया होता है डिफिशियंसी की वजह से। इसमें होता क्या है, ब्रेथलेसनेस होता है, मतलब सांस लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। और जो मेमोरी ट्रबल होता है, मतलब ध्यान रखने में थोड़ी सी और दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे जो सिम्टम्स है वो किस में पाया जाता है, B12 में पाया जाता है। आप ध्यान में रख सकते हो। बहुत मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, B12 यानी कि जो विटामिन्स है उसके जो ट्रिक बताए, किसकी जेनरिक नेम जो है याद रखने के लिए। उसके बाद में हमने क्या देखा कि डिसीज़ है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है बहुत बार कि यार इसमें है, इसकी डिफिशियंसी तो क्या है, ये तो हम पढ़ना पड़ता है। और इसके बाद हमने सिम्टम्स भी देखे, ये रोज़मर्रा की चीज़ें जो हमारे साथ होने लगती है, अगर हमको ध्यान में रखना है।
तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, हमने क्या पढ़ा था, और इसके 2 टाइप्स होते हैं ना वाटर सोल्यूबल के, बी, तो बी तो हमने पढ़ लिया। अब बचा गया है सी, विटामिन सी। सी में क्या होता है, विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड, इसमें क्या होता है, ये नींबू संतरा मौसम्बी में पाया जाता है। इससे क्या होता है, स्कर्वी होता है, और जो ब्लीडिंग गम होता है, क्या होता है, डिफिशियंसी होने से, सी विटामिन की डिफिशियंसी होने से स्कर्वी होता है या मसूड़ों से खून निकलता है। तो जिसके जो सिम्टम्स है वो हम देखेंगे, मसल्स पेन होता है, यानी कि जो मांसपेशियों में दर्द होता है, थोड़ा बहुत फीवर भी रहता है, स्किन का कलर जो है उसमें रेडनेस आता है, उसमें रेड स्पॉट भी होते हैं, और ब्लीडिंग गम्स, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया है। वाटर सोल्यूबल की बात की, अब तुरंत बात कर लेते हैं फैट सोल्यूबल के बारे में। फैट सोल्यूबल में होते हैं 4 ADE के जो विटामिन है, इसके जेनेरिक नेम जो मैं इसके सामने लिख दिया हूँ। तो चलिए एक एक देखते हैं। विटामिन ए, इसको कहते हैं रेटिनॉल। अगर ये बॉडी में कम हो गया, यानी कि इसकी डिफिशियंसी हो गई, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि लॉस ऑफ विजन होता है। अब विटामिन डी, इसका नाम है कैल्सीफेनॉल। अगर ये बॉडी में कम हो गया तो रिकेट्स आते हैं। विटामिन ई, इसका जेनेरिक नेम है टोकोफेनॉल। अब इसका जो डिफिशियंसी आ गई तो इसका मतलब है इनफर्टिलिटी होती है। अब लास्ट बचा विटामिन के, इसका जो जेनेरिक नेम है फाइलोक्वानिन है। अगर देखो ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स इसमें होता है। अगर ये विटामिन के अगर बॉडी में कम है तो जो ब्लड का जो घोटता है ना, ब्लड लॉस होने से बचाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में डिसऑर्डर्स होता है, यानी ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। तो हमने विटामिन्स के बारे में इस वीडियो में क्या क्या देखा हम तुरंत जान लेते हैं। हमने देखा विटामिन्स के टाइप्स कितने होते हैं, विटामिन्स डिफिशियंसी होने से क्या होता है, और विटामिन्स डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, हमने ये देखा है। तो हमने देखा वाटर सोल्यूबल। अब हम बात करेंगे फैट सोल्यूबल के बारे में। फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं 4 तरह के। ये तो होते हैं, मैंने आपको लिख दिया है, ये देख सकते हैं ADE के। ये जो 4 तरह के विटामिन है, ये कौन से विटामिन है, फैट सोल्यूबल है, यानी कि फैट में घुल मिलने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे इसके कॉमन नेम के बारे में, यानी कि जेनेरिक नेम। ये विटामिन ए का जेनेरिक नेम है रेटिनॉल। अगर ये बॉडी में कम हो गया तो नाइट ब्लाइंडनेस होना यानी कि लॉस ऑफ विजन इसमें होता है। किसमें होता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी में ये होता है। अगर दूसरा है विटामिन डी, देखो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेनॉल। ये क्या है, इसका जेनेरिक नेम है कैल्सीफेनॉल। अगर ये बॉडी में यानी कि विटामिन डी बॉडी में कम हो गया तो रिकेट्स आने लगते हैं। विटामिन ई के बारे में हम बात करेंगे। विटामिन ई का जो जेनेरिक नेम होता है टोकोफेनॉल होता है। इसका जो है डिसऑर्डर्स है, यानी कि डिफिशियंसी होने के इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो अगला है और लास्ट है विटामिन के। अगर विटामिन के का नाम है जेनेरिक फाइलोक्वानिन। अगर जो फाइलोक्वानिन यानी कि विटामिन के बॉडी में कम हो गया, डिफिशियंसी आ गई, तो क्या होगा, ब्लड का जो क्लॉटिंग होना है ना, ब्लड क्लॉट होता है हमारे बॉडी में, ब्लड लॉस न होने के लिए जो डिसऑर्डर्स इसमें पाए जाते हैं, यानी कि खून के जब जमने में वो दिक्कत करने लगता है। तो देखें, तुरंत जान लेते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। तो हमने वीडियो में क्या पढ़ा, विटामिन्स के टाइप्स होते हैं कौन से, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। ये 2 टाइप्स भी हमने पढ़ लिए। अब विटामिन्स के डिफिशियंसी होने के बाद क्या डिसीज़ होते हैं ये भी देखें, और जो वूंड डिसीज़ है, वो डिफिशियंसीज़ है, उसके सिम्टम्स भी हमने इस वीडियो में देखे हैं। तो देखिए, आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह दीजिएगा, और जो लाइक वाला बटन है उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये से जो टॉपिक्स हैं ना एजुकेशनल वाले, वो आपको मिलते ही रहेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।